हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये वीडियो थोड़ी छोटी रहने वाली है क्योंकि इसमें हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियोज के चैप्टर में ये दो पॉइंट्स होते हैं जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जो बहुत लोगों को दिक्कत आती है इसको करने में। तो आज इसको हम टारगेट करेंगे। तो कई बार क्वेश्चंस में अगर तुम लोगों ने अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो अकाउंटिंग रेशियोज के, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप की स्टेटमेंट बहुत कॉमनली मिल जाती है कि क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पहली बात तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है सेल्स या नेट सेल्स, एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये भी कई बच्चों में प्रॉब्लम मतलब कंफ्यूजन होता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हो गया या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हो गया। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहली बात तो ये कि इसका जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को फॉर्मूले में भी प्रॉब्लम होती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे आया फॉर्मूला, ये इसके बारे में बात करते हैं। हम जब भी गुड्स परचेज करते हैं वो हमेशा कॉस्ट पे करते हैं। कॉस्ट पे कैसे करते हैं? अगर मान लो मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मैंने एक पेन परचेज किया 4 रुपए का, तो क्या मैं उसको 4 रुपए का बेचूंगा? द आंसर इज नो। मैं ऑब्वियसली उसके अंदर अपना प्रॉफिट का पोर्शन ऐड करूंगा। मान लो 1 रुपए का मेरा प्रॉफिट का पोर्शन है और मैं उसको 5 रुपए का बेचूंगा, तो जो 4 रुपए का मैंने पेन खरीदा था वो थी मेरी कॉस्ट, या मैं बोलूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो 1 रुपए का प्रॉफिट मैंने ऐड किया दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, एंड जो 5 रुपए का मैंने पेन बेचा वो है सेलिंग प्राइस या सेल। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS हम शॉर्ट में यूज करेंगे, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। और अगर इसको हम वहां पे लेके जाएं तो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला यहां से डिराइव हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दोनों ही फॉर्मूलेस को याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला समझो, समझ आ जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। समझना कैसे है? ये जो हमने अभी एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल समझ लो, अपने आप फॉर्मूला निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल। हमने 4 रुपए का एक पेन परचेज किया विच इज आर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया विच इज ग्रॉस प्रॉफिट, एंड 5 रुपए बन गया दोनों का सम विच इज सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स, पहला फॉर्मूला। और इससे हमने कॉस्ट ऑफ, इससे हम कोई भी फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। हमसे पूछे कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेल्स माइनस COGS। ठीक है, तो हम इससे कोई भी चीज, 3 चीजें निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो वो इससे निकल सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है वो भी इससे निकल सकता है, नेट सेल्स निकालनी है वो भी इससे निकल सकती है। दूसरा फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर 11th क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे? 11th क्लास में हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अगर तुम लोगों को याद है, और अगर याद नहीं भी है तो अभी देख के अगर याद आ जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से ही दोनों फॉर्मूले डिराइव होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्या क्या कंटेंट्स होते थे? सबसे पहले स्टार्ट होता था ओपनिंग स्टॉक से। ध्यान रखना क्वेश्चंस के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री भी टर्म यूज हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक भी टर्म यूज हो सकता है। स्टॉक वैसे बहुत कम यूज होगा, तो ध्यान रखना इन्वेंट्री टर्म जो होता है वो स्टॉक का सिनोनिम होता है। यहाँ पे थर्ड और टू परचेजेस, नेट परचेज टू बी एक्सैक्ट, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। फिर आते थे एक्सपेंसेस। कौन से? डायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस। कौन कौन से होते थे? टू वेजेस, कैरियज होता था, कैरियज इनवर्ट्स, कैरियज इनवर्ट्स, फ्रेट इनवर्ट्स। उसके अलावा फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फैक्ट्री की, वो सब होते थे। तो ये सारे के सारे क्या थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे हमारे। और इसके एंड में प्लस माइनस करके निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट।
और क्रेडिट साइड क्या क्या आइटम्स होती थी? बाई सेल्स, नेट सेल्स अगेन, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और बाई क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमने ग्रॉस प्रॉफिट इसका बैलेंस निकाल लिया है, इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड हमारी इक्वल होंगी, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता था वो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस होता था। तो बैलेंस निकाल लिया मतलब दोनों साइड इक्वल है हमारी। तो अगर हम कोई भी चीज इधर से उधर करें तो टोटल पे में भी फर्क पड़े, लेकिन तब भी दोनों साइड इक्वल रहेंगी हमारी। अब हम चीजों को शफल करेंगे। पहली बात तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको उठा के हम यहां से यहां लेके जाएंगे, डेबिट साइड से उठा के इसको लेके जाएंगे हम क्रेडिट साइड में। तो होगा क्या, आइटम तो वही रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हमने कर दिया माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और हम क्या करेंगे, ये जो क्लोजिंग स्टॉक था इसको उठा के भी यहां से यहां पे लेके जाएंगे। तो अगेन अगर साइड चेंज कर रहे हैं तो साइन भी चेंज होगा, तो यहां हो जाएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वहां से हटा देते हैं इसको। अब जो क्रेडिट साइड आइटम्स हैं, क्रेडिट साइड ये सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, हमने देखा था ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो अगर इस साइड वाला फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है, तो इस साइड वाला भी फॉर्मूला किसका होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। क्यों होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है हमारी, बैलेंस हमने निकाल लिया है, ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया है। तो अगर ये फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, तो ये भी फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। फॉर्मूला क्या बना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या सेल्स माइनस जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये दोनों फॉर्मूलेज होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के निकालने के। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं होता, बट इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हैं। इफ ए इक्वल्स टू बी एंड ए इक्वल्स टू सी, देन बी इक्वल्स टू सी। अगेन मैथमेटिकल इक्वेशन है, यहाँ से हम यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दोनों फॉर्मूलेज को हम इक्वल रख सकते हैं। ऑल राइट, तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हमने यहाँ पे कर लिया। वापस आते हैं हम यहाँ पर। अब ये तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो ये मिक्स मत करना, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो क्वेश्चन में गिवन है हमें सेल्स गिवन है, नेट सेल्स गिवन है 6 लाख रुपीस की, एंड क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। फॉर्मूला हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स या नेट सेल्स। अब क्वेश्चन के अंदर हमें सेल्स गिवन है 6 लाख रुपीस की, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25%, बट 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर 25% ऑफ सेल गिवन होता तो हम क्या करते, 6 लाख का 25% निकालते और यहाँ पे लिख देते, और दोनों से हम करते हुए फिर सीओजीएस निकाल लेते। बट हमको क्वेश्चन में पहली बात तो सीओजीएस नहीं गिवन है, और दूसरी बात ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% कॉस्ट का है, सीओजीएस का 25% है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। पहला तरीका थोड़ा सा शॉर्टकट है, दूसरा प्रॉपर इक्वेशंस के थ्रू आता है, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं। दोनों सीख लो, मर्जी है तुम्हारी, कोई भी यूज करना है वो तुम्हारी मर्जी है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे हम या तो 100 एज्यूम करेंगे या फिर एक्स एज्यूम करेंगे, और दोनों ही चीज हम उसको एज्यूम करते हैं जो हमको बेस गिवन होता है। अब बेस क्या होता है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 25%, तो हमारा बेस क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा बेस होगा, ये हमारा बेस होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा बेस होगा। तो अगर हम एक्स मानेंगे तो भी सीओजीएस को मानेंगे, या अगर हम 100 मान रहे हैं तो भी सीओजीएस को मानेंगे। तो पहले हम करते हैं 100 के तरीके से। 100 का मतलब क्या होता है, क्योंकि सिंस यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है, और परसेंटेज का टोटल क्या होता है, हमेशा 100 होता है। तो अगर हम बात करें 25% की, तो वो भी क्या होता है 25/100 होता है। तो इसीलिए हम जो बेस हमें गिवन होता है उसको हम 100 अज्यूम करते हैं। तो सीओजीएस को हमने क्या मान लिया, 100% मान लिया। ये हो गया 100%। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ सीओजीएस, मतलब 25% ऑफ 100%, मतलब 25%। तो 100% सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट 25% क्वेश्चन में गिवन ही है, दोनों का सम कितना हो गया 125%। 100% प्लस 25% इज 125%। अब 125% की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपए।
अगर 125% की वैल्यू 6 लाख रुपए है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 6 लाख डिवाइडेड बाई 125। ऑल राइट, हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो कितना है? 100%। तो अगर 1% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 6 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। अगर ये समझ नहीं आया तो छोटा सा एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूँ। 10 एप्पल्स, क्या 10 सेब, सेबों की वैल्यू 100 रुपीज है, तो एक सेब की वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए। कैसे निकाला? 100 डिवाइडेड बाई 10, इसको डिवाइड कर दिया इससे। यहां पर भी हमने सेम किया है। अगर 125% की वैल्यू 6 लाख रुपए है तो 1% की वैल्यू कितनी है? कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर देंगे इससे। 6 लाख डिवाइडेड बाई 125। यहां से अगर मुझे 3 एप्पल्स की वैल्यू निकालनी हो, 3 सेब की वैल्यू निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे? ये एक की वैल्यू थी, अगर इसको मैं इंटू कर दूं 3 से तो 3 की वैल्यू निकल जाएगी। तो 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, ये निकल गई 3 की वैल्यू। सेम ऐसे ही अगर हमको 100% की वैल्यू निकालनी है तो ये थी 1% की वैल्यू, ये थी 1% की वैल्यू, इंटू कर दिया 100, इससे आ जाएगी 100% की वैल्यू। क्वेश्चन हमसे पूछता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट था? 25%। तो यहां से हम निकाल देंगे 25% की वैल्यू। तो ये थी 1% की वैल्यू, 6 लाख डिवाइडेड बाई 125, ये थी 1% की वैल्यू। इंटू कर देंगे 25, ये निकल जाएगी 25% की वैल्यू। तो इससे 1% निकालने के बाद हम जीपी भी निकाल सकते हैं, हम सीओजीएस भी निकाल सकते हैं। बट ये चीज ध्यान रखनी है कि जो बेस गिवन होगा, बेस को 100 अज्यूम करना है। बेस के अलावा हम किसी और चीज को 100 अज्यूम नहीं करेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमारा सीओजीएस निकल जाएगा आई बिलीव 4,80,000। हाँ, 4,80,000। तो 4,80,000 हमारा सीओजीएस था, 1,20,000 हमारा जीपी हो जाएगा, और दोनों का सम 6 लाख विच इज और सेल्स। ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? उसमें एक्स अज्यूम करते हैं हम। तो 100 अज्यूम नहीं करेंगे, एक्स अज्यूम करेंगे उसमें। अगेन बट एक्स भी किसको अज्यूम करेंगे? जो हमारा बेस गिवन है। क्वेश्चन में बोला है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एक्स अज्यूम करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स विच इज 6 लाख रुपीज। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब 25% ऑफ एक्स। तो एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 लाख। 25/100 इज 0.25, तो x प्लस ये हो जाएगा 0.25x इज इक्वल्स टू 6 लाख। अब मैथ्स का एक रूल होता है कि अगर किसी भी वेरिएबल के आगे कुछ ना लिखा हो तो हम 1 एज्यूम करते हैं, या 1 होता है उसके आगे, तो इसके आगे 1 लगा हुआ है तो इसको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 1.25x इज इक्वल्स टू 6 लाख। अब x को यहीं पे रहने देंगे, उसको डिवाइड में लेके जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइडेड बाई 1.25, x इज इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइडेड बाई 125। पॉइंट हटा दिया हमने यहां से। पॉइंट हटाने से क्या होता है? उसके पॉइंट के बाद में जितने नंबर्स होते हैं उतने इंटू 100 लग जाते हैं, मतलब उतने जीरो लग जाएंगे। तो अगर मान लो 1.2 है और पॉइंट हटा रहे हैं तो इंटू में 10 जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अगर मान लो 1.255 है और अगर पॉइंट हटा रहे हैं तो 1000 लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थी हमारे पास। ठीक है। अगेन जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ी है या मैथ्स जिनके पास है उन लोगों को ज्यादा बेटर पता होगा। तो ये हो गया हमारा, इंटू 100 कर देंगे क्योंकि पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स थी। अब देखो ये इक्वेशन जो हमने, सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम आ रही है एट द एंड। ठीक है, यहां से भी एक्स हमारा निकलेगा 4,80,000। एक्स क्या था हमारा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था हमारा। दोनों में सेम आंसर आ रहा है हमारा। अगेन 100 लेके अज्यूम करोगे, कम स्टेप्स में हो जाएगा। एक्स लेके अज्यूम करोगे, थोड़ा सा लेंदी है, बट एक्स वाला ना नॉर्मली इजीली समझ में आ जाता है। 100 वाले में थोड़ा दिमाग लगता है, टाइम लगता है समझने में। तो दोनों में से कोई भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से अल्टीमेटली हमारा सोल्यूशन आ जाता है। तो इससे हमने निकाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
एक बार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। इसको मैं मिटा रहा हूँ, पूरे के पूरे को मिटा रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे जगह चाहिए थोड़ी। हम्म तो ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और हम इसका थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हमें गिवन है, ये उल्टा क्वेश्चन हो गया एक तरह से कि क्वेश्चन में हमें सीओजीएस गिवन है और क्वेश्चन में हमें बोला है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब सेल का या नेट सेल का। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो नेट सेल्स का 25% है और हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, सेल नहीं गिवन है। इसमें भी सेम करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स या सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है 2,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं गिवन, मतलब एटलीस्ट परसेंटेज गिवन है, और नेट सेल्स भी नहीं गिवन हमको। हमने क्या बोला था कि जो बेस होता है उस बेस को 100 अज्यूम करते हैं, तो इस क्वेश्चन में नेट सेल्स हमारा बेस है, तो इस क्वेश्चन में हम नेट सेल को 100 अज्यूम करेंगे। फिलहाल मैं इस अमाउंट को मिटा रहा हूँ, rather इस पूरी इक्वेशन को मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि अभी अमाउंट हम नहीं डालेंगे, अमाउंट हम बाद में डालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ब्लैंक छोड़ते हैं फिलहाल, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% इज इक्वल्स टू नेट सेल्स हमारा बेस था, तो उसको हम 100 अज्यूम करेंगे, तो इक्वल्स टू 100%, 25%, 100%। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, 75% आएगा। कैसे निकाला, इन दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 75%, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, दोनों का सम 100 के इक्वल। दोनों में फर्क समझो, जो ऊपर हमने किया था और जो नीचे अभी हम कर रहे हैं। ऊपर में क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट सेल्स। इसमें हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेस गिवन था, तो हमने इसको 100 अज्यूम किया था। इस क्वेश्चन में नेट सेल हमको बेस गिवन है, तो हमने नेट सेल को 100 अज्यूम किया है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कितना था, 25%, तो यहाँ पे हमने सिंपली इन दोनों को सम किया था 125। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमें ये गिवन है, ये गिवन है, ये हमको निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, इन दोनों के डिफरेंस से निकलेगा। 100 माइनस 25 इज 75%। अगेन क्वेश्चन में हमको 75% की वैल्यू गिवन है। 75% क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और क्वेश्चन में हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 2,40,000 रुपीज का, तो 75% की वैल्यू है 2,40,000 रुपीज। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी और 100% की वैल्यू कितनी होगी। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेल पूछी गई है, नेट सेल पूछी गई है। नेट सेल हमारा कितना परसेंट था, 100% है हमारा, तो हमको ये निकालना है, नेट सेल निकालनी है। तो 1% कैसे निकलेगा, डिवाइड कर देंगे 2,40,000 डिवाइडेड बाई 75, और 100% निकालने के लिए 2,40,000 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, ऐसे हमारा निकल जाएगा। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, ये आ जाएगा 3,20,000 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000, नेट सेल्स 3,20,000, और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 80,000 का, आई बिलीव, हाँ 80,000 का। तो अगेन अगर एक अमाउंट निकल जाए, तीन में से एक हमें गिवन होगा, एक हम निकाल लेंगे, जो बच जाएगा वो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस करके निकल जाएगा। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये तुम लोगों के लिए एज अ होमवर्क समझ लो एक तरह से, ठीक है। इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, या डिस्क्रिप्शन क्यों, मैं अभी बता देता हूँ। अभी वीडियो को पॉज करना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना और फिर आंसर मैच करना। इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा वो आएगा हमारा 10 लाख, 10 लाख रुपीज। तो वीडियो को पॉज करना, आंसर निकालना, अगर ठीक आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर वीडियो को दोबारा देखना एक बार। ये तो हो गया फर्स्ट वाला पोर्शन। सेकंड वाले पोर्शन पे जाते हैं। सेकंड वाला पोर्शन में हमें क्वेश्चन के अंदर टोटल सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स का। तो पूरे साल में हमने बहुत सारे गुड्स कैश की फॉर्म में बेचे होते हैं, बहुत सारे गुड्स उधार पे बेचे होते हैं, और बहुत सारे गुड्स हमको वापस भी आए होते हैं। तो कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हमारा फॉर्मूला बनता है टोटल सेल्स का या नेट सेल्स का। नेट सेल्स टोटल सेल्स दोनों सेम होते हैं, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी हमारा सेल होता है, नेट सेल्स होता है। तो फॉर्मूला
टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये हमारा फॉर्मूला होता है। कई क्वेश्चंस के अंदर हमको सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, तो इसको हम जीरो अज्यूम कर सकते हैं बहुत इजीली। हो सकता है कि हमारे पूरे साल में कोई गुड्स रिटर्न ना आए हो सकता है, तो इसको अज्यूम नहीं कर सकते जीरो, इसको नहीं कर सकते अनलेस क्वेश्चन के अंदर या तो गिवन हो कि कैश या क्रेडिट सेल नहीं है, या फिर हमको उससे निकालने का कोई तरीका ना गिवन हो, या हम इसको निकाल नहीं सकते हैं। उसी केस में उसको जीरो अज्यूम करते हैं, अदर देन दैट हम उसको जीरो अज्यूम नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल सेल्स निकालने का। अब जो दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं, उन किसी भी क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट सेल्स सॉरी सेल्स रिटर्न नहीं गिवन है, तो फॉर टाइमिंग इसको जीरो अज्यूम करेंगे। ठीक है, इसको हम जीरो अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा फॉर्मूला। अगेन मैं पूरा इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है टोटल सेल्स और गिवन है कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। अगेन जो हमने ऊपर बात करी थी, तरीका हमारा अभी भी वही रहेगा। जो बेस गिवन होगा उसको हम 100% अज्यूम करेंगे। तो कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो बेस क्या गिवन है हमें? क्रेडिट सेल्स हमको बेस गिवन है। फॉर्मूला क्या है? टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। क्वेश्चन में हमको टोटल सेल्स गिवन है 4 लाख रुपीस की, अभी लिखते नहीं है। कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स को हम क्या अज्यूम करेंगे? 100 अज्यूम करेंगे। कैश सेल्स कितने गिवन है? 25% गिवन है, तो टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी हमारी? 125%। अगेन सेम तरीका, टोटल सेल्स कितनी आ गई हमारी? 125%, और टोटल सेल्स की हमको वैल्यू भी गिवन है 4 लाख रुपीस की। अगेन सेम तरीका यूज करेंगे। अगर 125% की वैल्यू हमें गिवन है 4 लाख रुपीस, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 4 लाख डिवाइडेड बाई 125। और हमें क्या निकालना है? कैश एंड क्रेडिट सेल्स, तो एक निकाल लेते हैं, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। फिर चाहे हम ये निकालें या ये निकालें, मर्जी है। तो बेटर है कि हम 100 लेके चलते हैं, या 25 लेके चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 25% की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, क्योंकि हम 25% निकाल रहे हैं, तो कट जाएगा इजिली। 25 5 या 125, और ये आ जाएगा 5 40 80,000। तो 25% क्या था हमारा? हमारी कैश सेल्स थी। तो टोटल सेल्स 4 लाख इज इक्वल्स टू कैश सेल्स 80,000 प्लस क्रेडिट सेल्स जो कि होगी 3,20,000 रुपए। चाहे तो निकाल के देख लो। क्रेडिट सेल्स ही 100%, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 125, ये था 1%, इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 100%। तो ये आ जाएगा 4 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, ये आ गया 3,20,000, सेम आ रहा है। तो इसे हमारा आ गया कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों आ गए हमारे। तरीका वही है, जो हमको बेस गिवन होगा उसको 100 अज्यूम करना है। ठीक है, परसेंटेज में गिवन हो तो ही 100 अज्यूम करते हैं, अदरवाइज अज्यूम नहीं करते। क्योंकि हमें अगर परसेंटेज में गिवन होगी तो हम उस परसेंटेज को 100 के इक्विवेलेंट रखते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब ही 100 होता है हमारे लिए। जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये अगेन तुम लोग खुद ट्राई करना है इसको। इस क्वेश्चन के अंदर दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन है, जो हमने ऊपर देखी थी वो वाली भी, जो हम नीचे देख रहे हैं वो वाली भी। तो इसको यूज करते हुए हम निकालेंगे नेट सेल्स। तो नेट सेल्स जो, फिर नेट सेल निकालने के बाद हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे तो नेट सेल हमें गिवन थी, यहाँ पे हमने निकाल ली, और एंड में गिवन है कैश सेल्स इज 33 1/3% ऑफ क्रेडिट सेल्स। ये काम करता हूँ मैं, दिखाई देता हूँ मैं इसको करके। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगेन यहाँ पे एक और पॉइंट रेज हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे नहीं गिवन है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% किसका है, कॉस्ट का है या सेल का है। दो ही चीजों का हो सकता है। ग्रॉस प्रॉफिट या तो कॉस्ट का परसेंटेज हो सकता है या फिर सेल का परसेंटेज हो सकता है, दोनों ही नहीं गिवन है यहाँ पे। बट हम जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट 20% लिखा हुआ है, या ग्रॉस प्रॉफिट 25% 50% जो भी लिखा हुआ है, आगे बेस नहीं गिवन है, तो हमेशा हम सेल अज्यूम करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स,
हमेशा सेल अज्यूम करते हैं अगर क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ऐसा नहीं करना कि सीओजीएस गिवन है तो उसी का अज्यूम कर लो, या सेल गिवन है तो उसी का अज्यूम कर लो, नहीं, हमेशा सेल का होता है अगर क्वेश्चन में अनटिल अनलेस हमें अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन गिवन हो। जैसे कि यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली बोला गया था कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, स्पेसिफिकली बोला गया है, इसीलिए हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 25% अज्यूम किया था। यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है तो हम सेल पे अज्यूम करेंगे हमेशा। तो फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% गिवन है तो जीपी के नीचे 20 लिख दिया, ऑफ सेल, सेल को हमने 100 अज्यूम कर लिया, जो बेस गिवन है, ओके, जो हमें बेस गिवन है उसको हमने 100 मान लिया, और जीपी हमें 20 गिवन है ऑलरेडी, तो सीओजीएस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगेन प्लस माइनस करके 80 निकाल लिया। 80% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 6,40,000, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 6,40,000 डिवाइडेड बाई 80। और एक चीज और, ये जो मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ ना, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपना माइंड में कर सकते हो, ज्यादा बेटर है, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड है नहीं एग्जाम के अंदर, तो माइंड में कर सकते हो, ज्यादा बेटर है। और 100% की वैल्यू कितनी निकलेगी, 6,40,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, तो 6,40,000 डिवाइडेड बाई 80, यह आ जाएगा 8 लाख रुपीज। तो हमारी सेल आ गई, या नेट सेल्स आ गई हमारी 8 लाख रुपीज। सेकंड फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल सेल्स या नेट सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो नेट सेल तो हमने निकाल ली 8 लाख रुपए, अब यहाँ पे डालते नहीं है क्योंकि परसेंटेज यूज करेंगे हम। कैश सेल्स इज 33 ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो बेस क्या गिवन है हमें, अगेन बेस हमें गिवन है क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल को क्या अज्यूम करेंगे, 100 अज्यूम करेंगे। कैश सेल्स बीइंग 33.33%, ठीक है। वैसे 33 1/3 को सॉल्व करने का तरीका एक बार देख लो। नॉर्मली क्या होता है, 33 1/3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको इससे प्लस करते हैं, परसेंटेज लगी हुई है आगे, तो ये हो जाएगा 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100, ये हो जाएगा 100/3 परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब 1/100। अगर हम बात करते हैं 25% की, तो 25% क्या होता है, 25/100 या फिर 25 इंटू 1/100। तो अगर यहां से हम परसेंटेज हटाते हैं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/100, ये कटेगा तो ये बन जाएगा अल्टीमेटली 1/3। तो इसको अगर फ्रैक्शन में रिकॉर्ड करना है तो 1/3, अगर x लेके चल रहे हो ना तो 1/3 लो, ज्यादा तरीका इजीली सॉल्व होगा। x लेके नहीं चल रहे हो तो फिर ये लेके चलो, ज्यादा बेटर, क्योंकि यहाँ पे 100 क्या है, परसेंटेज है, और वहां पे जो x अज्यूम किया है वो एक वेरिएबल है, वो परसेंटेज में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमने 33 1/3 को, वैसे नॉर्मली ये 33.333333 होगा, तो हमने इसको राउंड ऑफ किया 33.33, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी राउंड ऑफ में आएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो नेट सेल्स कितना आ जाएगा, 133.33%, ठीक है। अगेन इन दोनों को सम किया, ये आ गया 133.33%। क्या था, नेट सेल्स कितनी वैल्यू है, 8 लाख रुपए की वैल्यू है। अगर 133.33% की वैल्यू 8 लाख है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 8 लाख डिवाइडेड बाई 133.33। हमें क्या निकालना है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, तो हम सीधा 100% निकालते हैं, तो या 33.3% भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100% इज 8 लाख डिवाइडेड बाई 133.33 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाई 133.33, ये आ गया 6 लाख रुपीज। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर है, मेरे को अलाउड है, मैं टीचर हूँ, तो ठीक है, तुम लोग एटलीस्ट ट्राई करना एक बार कि कितना आ रहा है। ये अप्रोक्स 5,99,000 ऐसे कुछ आएगा, 0.99999, तो राउंड ऑफ में ये 6 लाख रुपीज हो जाएगा। तो 100% क्या था हमारा, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल भी निकल जाएगी, नेट सेल कितनी थी, 8 लाख इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितनी निकाली हमने, 6 लाख, तो कैश सेल कितनी आ जाएगी, 2 लाख रुपीज की आ जाएगी। तो ऐसे ये इक्वेशन सॉल्व होती हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज भी करती हैं, लेकिन
अगर इनको तरीके से समझ लो तो बहुत सही है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। और एक शॉर्टकट बता देता हूँ कन्वर्जन का, ठीक है, बहुत फटाफट कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये इंफॉर्मेशन इक्वल होती है कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स। ठीक है, दोनों इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम है, दोनों का बस बेस अलग है। यहाँ पे बेस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ पे बेस क्या है, सेल। तो क्वेश्चन में अगर हमें गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और क्वेश्चन के अंदर सेल गिवन है 6 लाख रुपए की, तो हम परसेंटेज में करने से बेटर ये है कि हम ये जो शॉर्टकट है इसको यूज करें। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, विच मींस ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 20% ऑफ सेल्स। तो सिंपली कन्वर्ट किया, 6 लाख का 20% निकाला, वो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। या वाइस वर्सा, कि अगर हमें सेल की इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन गिवन है और हमको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट है। ऑब्वियसली इसको हम अगर फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो वो भी सेम आता है, बट यहाँ पे हमने सिर्फ शॉर्टकट पढ़ना है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए यहाँ पे निकालने का तरीका इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे। ऑलराइट, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैंने कहा था छोटी वीडियो है, लेकिन ऑलरेडी 30 मिनट क्रॉस कर चुकी है, कोई बात नहीं। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।